अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बैन कर रखा है, जिसकी वजह से ट्राई नेशन सीरीज़ का मैं नहीं कवर कर पाया। एशिया कप में बैन था तो उसका एक्रेडिटेशन भी नहीं बन पाया। जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं एशिया कप कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बैन हूँ। 15 बरस से जुड़ा हूँ, बट अब आज की कहानी कुछ और है। आपने शायद देखा हो, कभी कभार पाकिस्तान के जो न्यूज़ टीवी चैनल हैं, वहाँ के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में मैं बैठा करता हूँ। और मेरी आदत है, मैं अगर किसी पे कुछ तनकीद करनी है ना, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बैठता हूँ। मैं दूसरे टीवी चैनल पे बैठ के बहुत मुहताज से बात करता हूँ क्योंकि ये किसी और का प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसी बात करूँ जिससे वो मुश्किल में पड़े, मैं अमूमन कम करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 3-4 टीवी चैनल्स हैं जिनके ऊपर अक्सर मैं प्रोग्राम वगैरह में कभी कभार बैठ जाता हूँ। अभी मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार 1-2 दिन के बाद ना आपको लेना है प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा उनके साथ टाइप हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार सॉरी ना, हम नहीं ले पाएंगे आपको। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा। अब ये सुनिए, डोंट टेक हसनात मलिक, अमीर अब्बास एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह विदाउट प्रायर अप्रूवल प्लीज़। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा, मैं अपने 15 साल की बात नहीं कर रहा, कि कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टीवी चैनल्स पे बैन हो। और मुझे जिन जर्नलिस्ट के साथ नथी किया गया है, मैं कभी इनके साथ मेरी सलाम दुआ भी नहीं हुई। मैं वैसे जानता हूं कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मैं जिंदगी में मुझे कोई एक बंदा तस्वीर दिखा दे इनमें से किसी की, बट ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। और मुझे नथी करके पता क्यों पैगाम दिया गया कि शायद ये भी इसी पॉलिटिकल पार्टी का या उससे कनेक्टेड बंदा है। मैं तकरीबन 4-5 वर्षों से पाक टीवी पे कर रहा हूँ। मुझे कभी कोई बंदा एक वीडियो निकाल के दिखा दे, एक वीडियो, कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल मैटर पे मैंने कभी किसी पार्टी की हमायत या मुखालफत या कोई इस तरह की चीज़ की हो, एक बता दे मुझे। अब ये मैसेज पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को गए। मैं इस लेवल का काम, इतना बिलो द बेल्ट, मैं किसी से उम्मीद रखता ही नहीं हूँ। इंसान का ज़र्फ होता है, कोई थोड़ा सा ज़र्फ होता है यार, हल्का सा। मतलब मैं आई एम अ स्मॉल जर्नलिस्ट, आप एक टीवी चैनल के मालिक, आप इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, FIA आपके पास, CDA आपके पास, एंटी नार्कोटिक्स के हेड आप हैं। पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट देखो उसके हेड आप हैं एक तरह से। और मत्था खेड़ा एक छोटे से साफी नाल यार, और इस लेवल का। यकीन माने मुझे अफसोस हुआ, आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं यार, पाकिस्तान के, इस लेवल पे भी खेलेंगे एक जर्नलिस्ट के साथ। ऐसे क्या मैंने आपको तकलीफ दी है? मैं अभी भी कहता हूं, मुझे मेरी एक चीज दिखा दें जो फैक्चुअल गलत है, एक चीज दिखा दें। और मैं अगेन एक बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा यहां पे ना बताऊंगा बैकग्राउंड ताकि समझने में आसानी हो। मैंने अब वीडियोस की हुई हैं, पाक टीवी पे पड़ी हैं, अभी भी मौजूद हैं। मैं ट्राई नेशन सीरीज करने के लिए यहां पे पहुंचा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब आमिर मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, दोनों इस चीज़ के गवाह हैं क्योंकि मैंने दोनों के साथ कम्युनिकेशन रखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमसाए बोर्ड को फ़ोन करके मना किया कि सनाउल्लाह को एक्रेडिटेशन नहीं देना। मैं तो चलो बहुत, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मिड करियर जर्नलिस्ट हूँ। पुराने किसी जर्नलिस्ट से पूछ लें पाकिस्तान में कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी छोटी निचली हरकत ज़िंदगी में नहीं की है कि आप किसी हमसाए बोर्ड को फ़ोन करके कह रहे हो हमारा एक जर्नलिस्ट कवर करना है, इसको नहीं देना। हमेशा क्रिकेट बोर्ड अपने जर्नलिस्ट को सपोर्ट करता है, जो भी भले जितने भी प्रॉब्लम हो आपस में रखते हैं, किसी और बोर्ड तक नहीं पहुंचाते। फ़ोन करके मना किया गया। और मैंने इस बात का मैंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को बोला कि ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल विरोधी बेल्ट है और आप मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके बाद लाहौर के जर्नलिस्ट ने नकवी साहब से मुलाकात भी की। नकवी साहब ने कहा कि नहीं, मैंने बोल दिया आमिर मीर को, डायरेक्टर मीडिया को, कोई जर्नलिस्ट बैन नहीं होगा और सब अपना आप आज़ादी से काम कर सकते हैं। तो हमें भी वही खुशी मिली जो सादत मंटो के अफसाने में आज़ादी से पहले लोगों को मिलती थी कि ठीक है जी आज़ादी हो रही है हम साढ़े वास्ते। हमें भी वही कि ठीक है यार, हर बंदा अपने काम से काम रखे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6-7 दिन लगातार मैं कम्युनिकेशन में रहा। नगर क्रिकेट बोर्ड, वो जो मोहसिन नकवी, अब मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर, क्या चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बात नहीं मान रहे थे, या दोनों एक ही गेम कर रहे थे कि नहीं, ऊपर स्टेटमेंट दे दी है, अंदर से इनको तोड़ के रखो, वो जो होता है पाकिस्तान में। और मुझे बैन कर दिया, बाद में एशिया कप से भी बैन कर दिया। और मैंने मोहसिन नकवी साहब को मैसेज भी किए, मैं इसके ऊपर पहले वीडियो कर चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है।
कोई वीडियो मैंने उससे पहले की नहीं थी कि मैं मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं चूंकि इस बात को इस तरह से भी सॉर्ट आउट करने की अपनी एक एफर्ट जो एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन या रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बन के मैं कर सकता था, मैंने वो भी किया। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं सब बता चुका हूँ। ये 2 जर्नलिस्ट जिनका मैं आज भी कह रहा हूँ एथिक्स नहीं कहते सहाफ़ी को कि नौकरियां लभो तुसी सरकार को बह के, बट आप मिलिए, मुझे और भी कोई चीज़ नहीं है, तुसी धक्के नाल जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके साथ आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहूंगा। ये जो होता है ना दबा लाने वाला, वो तक भाईन मैं किसी किसी बैंक में नौकरी कर लेता अगर मैं डरने वाला काम होता। मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है, पाकिस्तान में 10% भी जर्नलिस्ट ने जिसने जर्नलिज्म पढ़ी है, मैंने जर्नलिज्म पढ़ के आया हूँ। और मैंने पहले भी आमिर मीर साहब आपको कहा था, मैंने आपके वालिद साहब वाली जर्नलिज्म पढ़ी है, आप वाली नहीं पढ़ी है। मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूंगा, मैं डटा रहूंगा, क्योंकि आपके वालिद साहब ऐसे ही जर्नलिस्ट थे और मैं आई एम फैन ऑफ हिम। बट आप जैसा जर्नलिस्ट मैं नहीं बनूंगा, और मैं जितने भी लोग हैं उनको भी कहूंगा तुहाडे जैसे साफी नहीं जड़ी नौकरियां लभन अपनी साफत के बलबोते पे, ये कोई साफी नहीं होता। माजरत के साथ आप लोगों की वजह से हम लोगों को भी लोग उस नजर से देखते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या तुक बनता है एक जर्नलिस्ट का, जर्नलिज्म इज माई पैशन, तो नौकरियां भी आप लेते हैं। मेरा खून खोल रहा है आपकी इस हरकत पे कि आप टीवी चैनल्स को नोटिफिकेशन जा रहे हैं कि सनालो को नहीं लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता उनसे, मैं बैठ जाता हूं, बात हो जाती है, एक वो होता है। बट मुझे शर्म आ रही है किन लोगों के साथ मेरा मथा पै गया भाई। ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग शेम्ड। तो पता नहीं आ रही, मुझे आ रही है यार, मैं कहां पे आ गया हूं यार, कौन से मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को मैं कवर कर रहा हूं यार। एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये पॉलिटिकल को होता होगा जो उंगली करते होंगे, मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूं भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी मुल्क की किसी सियासी जमात के साथ। आप ये कैसे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं? ये वाला कैसे आप फोन करके लोगों को मना कर सकते हैं? आई डोंट नो आपने रिटर्न भेजा क्या, पर ये टीवी चैनल के ग्रुप के अंदर ये वाला हुआ। और मैंने एहतियातन मैंने कहा हो सकता है इस चैनल को आया, मैंने 2-3 और को पूछा, उन्होंने सेम यही बात की। यार खुदा का खौफ करें थोड़ा, ग्रो अप मैन। क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या हरकत है यार? वैसे पेंट कोट टाई ला के फिरंडे हो यार, अपना अंदर तो दिखाएं लोगों को आप। मैं इसलिए दिखा रहा हूं। क्या करेंगे मुझे मेरे साथ और क्या करेंगे आप? इससे बढ़ के क्या करेंगे आप? मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे, आपकी इन हरकतों पे गुस्सा आ रहा है यार। मैं एक सिंपल शरीफ जर्नलिस्ट हूं, सिंपल, और अपनी नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपके साथ खेड़ों में मैं नहीं पड़ा, लेकिन आप अगर ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं इस तरह चलूं कि मोहसिन सफीर ने कमाल कर दी, मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मैं मजबूरी है मेरी, अपनी सोच का मैं गुलाम हूं, उससे मैं हट ही नहीं सकता। आप जो मर्जी कर लें, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को छोटे छोटे सवाल करने पर उनके ब्यूरो चीफ को फोन कर देते हैं। मेरे साथ आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आप इस लेवल पे आएंगे यार। हमारे क्रिकेट बोर्ड में होता है, सवाल करने पे चेयरमैन नाराज भी हो जाते हैं, सब मामला भी होते हैं, बट हम जर्नलिस्ट हैं। और मजे की बात है कि आप भी जर्नलिस्ट हैं। मजे की बात यह है कि आपको भी इन सब चीजों का पता है। अभी अभी बहुत से लोग मुझे पूछते हैं क्या बने, मैं क्या उनको बोलूं कि भाई साहब ये खुली बदमाशी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इंटरम सेटअप में मोहसिन नकवी साहब इंटरम चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनके नीचे 3-4 जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे वो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। खुली बदमाशी। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के आइन में लिखा, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन की खबर है, मेरी नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन की खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आइन में लिखा हुआ है उसको तोड़ मोड़ के, उसकी धज्जियां खेड़ के, खुली बदमाशी के साथ एक ऐसे बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया जो कि मोहसिन नकवी साहब के दोस्त है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब इंटरम सीएम थे उस दौर में ये इंटरम मिनिस्टर थे और इनको लगा दिया गया। और इलेक्शन कमिश्नर जज होना चाहिए, सिंपल है, इसमें समझने की कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। उनको लगाया जो ब्यूरोक्रेट है, और वो भी उस ग्रेड के जो सूट नहीं करता इस पोस्ट को। क्या कहूं मैं इसके ऊपर? अब मैं भूलूंगा, आप मेरे पे अब गद्दारी का लगा दें भाई साहब, एक ट्रू पाकिस्तानी के ऊपर आप गद्दारी का भी लगा दें। आपको जो मन करता है आप कीजिए, यही करते हैं आप। इसको इधर से भी बैन कर दो, इधर से भी बैन। आप अपनी हरकतें देखिए। ये कोई एक सोबर बंदा ये करता है कि पहले हम साई बोर्ड को फोन कर दो, फिर एशिया कप आए उधर मना कर दो। 15 साल मैंने इस बोर्ड के साथ लगाए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, और आप जैसे 2 उठ के आते हैं और वो फैसला करते हैं ये हमारे खिलाफ बात करता है, इसको फारिग करा दो। कहां से? ये अभी की खबर है, ये डॉन अखबार में छपी हुई है भाई साहब, देख लीजिए। सुनावला हो सकता है कि आपकी किड़ में बोलता हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है डॉन, उसमें छपी हुई है, देख लीजिए आप। मगर कुछ नहीं होना, यहां पे धज्जियां उड़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ी हैं। सोचिए,
और किसी के बालों कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं। बादशाह सलामत की शान सलामत रहे, बोर्ड आते जाते रहेंगे, गली को नहीं की पाजी, मसला ही को नहीं का। और लगाइए, और कहां पे पाबंदी लगाएंगे भाई साहब? आप जो मेरे वीडियो देखते हैं उन पे पाबंदी लगाइए। आप उनको 2-2 साल 6-6 माह की कैद की सजा सुना दीजिए कि ये सनाउल्लाह की वीडियो देखते हैं, लब्बो उन्होंने भी। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।